हेलो दोस्तों। आप लोग बोल रहे थे कि आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप एक वीडियो बनाइए। तो इसके लिए हम आज एक वीडियो बनाना शुरू किए हैं। इसमें यह बताएंगे कि यह आवर्त सारणी पहले होता क्या है और इसमें कौन सा तत्व कहाँ कहाँ होता है, इसको कैसे हम यहाँ पे रखेंगे। इसके लिए हम एक आवर्त सारणी के लिए वीडियो लाएँ, ठीक है। तो इसको पहले जानने से पहले इस वीडियो को पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले यह वीडियो आप तक पहुँचे और सभी दोस्तों का भी लाभ मिले। देखिए, इसमें एक आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें 7 आवर्त और 8 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। 7 आवर्त कैसे होते हैं ये देख लीजिए। तो ये एक आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त, 7 आवर्त। 7 आवर्त हो गया। ये 18 वर्ग कैसे हो गया ये देखिए। 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस टाइप से यहाँ तक आते हैं, तो ये 18 हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, पहला दोनों है ये एस ब्लॉक का तत्व है। पहला और दूसरा दोनों घर है, ये एस ब्लॉक का तत्व है। ये डी ब्लॉक का तत्व है, देखिए लिखा हुआ डी ब्लॉक का तत्व। और ये जो है ये पी ब्लॉक का तत्व है, यहाँ से यहाँ तक का पी ब्लॉक का तत्व है। तो एस पी डी हो गया है। और ये जो एफ जो होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ जो है ना, ये दोनों एफ वर्ग का क्या है, तत्व है। अब आइए इसको हम कैसे, कौन कहाँ तत्व कहाँ होगा, इसको हम कैसे बैठाएंगे। इसके लिए हमें कुछ नियम को जानना पड़ेगा, जो कि टेंथ जो बहुत पहले किताब चला था, उस किताब में रूल दिया हुआ था, उसी से हम लोग ने नोट किया है रूल को। तो आइए रूल को देखते हैं कि रूल क्या है। ये देखिए, तो ये हेडिंग होगी, बोलता आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के स्थान का निर्धारण। तो मतलब ये टॉपिक हो गया, इसके अंतर्गत हमको ये पढ़ना। पहले ये टॉपिक क्या बोला, पहले इसको डील किया गया। किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करने का अर्थ है वह तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त और किस वर्ग में है। तत्व की परमाणु संख्या अर्थात उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निम्नांकित ढंग से निर्धारित किया जाता है। अब देखिए पहला क्या बोला, तो ये जितना भी इसमें आवर्त सारणी में जितना भी मेरा तत्व है उस सबको हम कैसे सजाएंगे, तो ये परमाणु संख्या पर ही होता है। जैसे यहाँ पहला लिखा गया, तत्व की परमाणु संख्या के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, फिर बोलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह पता लगाते हैं कि उस तत्व के परमाणु में कुल कितनी कक्षाएं हैं। कक्षाओं की यह संख्याएं आवर्त सारणी में तत्व की आवर्त संख्या होती है। अब ये देखिए, ये आवर्त संख्या किसके बारे में यह बोल रहा है, तो हमको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको लेना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8। इसको कैसे करेंगे, 1s2 2s2, उसके बाद 2p, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो मैं 2 2 4 4 4 और यहाँ पर 4 4 4 8 हो जाएगा। तो ये जो हो गया, इसमें कितना है, 2 है, तो ये 2 मेरा आवर्त हो जाएगा। और ये दोनों में कितना संख्या है, 2 इस पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 हो जाएगा मेरा ये वर्ग संख्या। और ये 2 जो है यहाँ पे संख्या, इसको बोलते हैं आवर्त संख्या। देखिए उसी को यहाँ पे लिखा गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह पता लगाते हैं कि उस तत्व के परमाणु में कुल कितनी कक्षाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना कक्षा है, तो यहाँ पर दोनों को मिला दिया 6 हो गया ना। तो यहाँ पर कक्षाओं की यह संख्या है आवर्त संख्या कराते। तो ये इसके बारे में नहीं बोल रहा है, हमको इसके बारे में बोल रहा है। ये 2 है, तो यहाँ पर 2 आवर्त। ये आवर्त देखिए, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन देखिए दूसरा आवर्त में देखिए है कहीं पे, देखिए है ना, दूसरा आवर्त में है, या दूसरा लाइन में है ना। अब इसके बारे में और देखें, उसके बाद फिर से इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह पता लगाते हैं कि उस तत्व के परमाणु में कुल कितनी कक्षाएं हैं, मतलब कितना कक्षा है। और जैसे देख लीजिए यहाँ पर 1 कक्षा, 2 और 3 यहाँ पर हो गया। तो ये 2 जो है ना, इसी को बोलते हैं कक्षाओं की यह संख्या, ये आवर्त संख्या कहलाती है। ये जो है ये आवर्त संख्या हो जाता है। अब अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उस तत्व की बाह्यतम कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। यह संख्या आवर्त संख्या में तत्व की उपवर्ग संख्या होती है। जैसे इसमें देखिए, ये मेरा पूर्ण हो गया, ये पूर्ण हो गया, ये कक्षा क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 6 होना चाहिए, पर यहाँ है 4। तो यहाँ पर यही अपूर्ण है, तो यही मेरा क्या जगह है, 4 न है, तो 4। तो ये मेरा 4 क्या जगह, मेरा वर्ग संख्या आ जाएगा। देखिए तो ये है 4 में 1 2 3 4, पहला वर्ग, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ये देखिए है ना
4 2 6 ना हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 इसके लेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा, तब देखिए जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 में आ जाता ही। इसके बारे में और अभी जिक्र करेंगे, पहले इसको तो पहले रूल को दिखाते हैं, रूल आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए ये कैसे आप समझिएगा। तो ये हो गया। फिर यदि तत्व के परमाणु में सिर्फ एक कक्षा है ना, एक बाह्यतम कक्षा अपूर्ण है, तो वह तत्व उपवर्ग कितना एक का सदस्य होता है। और दूसरा देखिए क्या बोला दूसरा में, दूसरा में बोल रहा है ये तत्व के परमाणु में 2 बाह्यतम कक्षाएं अपूर्ण हो तो वह तत्व उपवर्ग बी का सदस्य होता है। इस प्रकार के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। ये सभी बी उपवर्ग तथा वर्ग 8 में स्थित होते हैं। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इन तत्वों की वर्ग संख्या निकालने के लिए हमको फार्मूला चाहिए। तो क्या फार्मूला देखिए, 2 बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग अब -8, ये फार्मूला आ गया, -8 करना ही है। अब यदि जो इसका हमको करूँ क्या, मेरा आंसर मान लीजिए 7 आ गया है ना, 7 आ गया तो वह कितना 7b का तत्व होगा, है ना, 7b का तत्व होगा। यदि हमको घटाने के बाद इसका आंसर 8 9 या 10 हो तो वह कितना, वो ओनली मात्र 8 का तत्व होगा, इसमें ABC कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम घटाने के बाद मान लो 11 आ गया तो वो कितना, तो 1b मतलब फर्स्ट बी का तत्व होगा। यदि घटाने के बाद हमको 12 आ गया तो कितना, तो वो 2b का तत्व होगा। इस टाइप से हमको देखना है। और ये देखिए 6ठा नंबर, यदि तत्व के परमाणु की सभी कक्षाएं पूर्ण हो तो वह निष्क्रिय गैस होता है और ये सभी शून्य वर्ग के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये जितना भी है ना पूर्ण हो जाते हैं तो वो सभी निष्क्रिय तत्व होते हैं, इसमें आता है वो सब, है ना, 18 वर्ग में। ये हो गया, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ये जो रूल जो है इसको आप नोट कर लीजिए पूरा। देखिए ना, यहाँ से लेकर के वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही इतना रूल है जिस पे कि आपका काम होगा। और ये थ्योरी है, ये आपको अभी समझ नहीं लगा उतना, हम जानते हैं। अब आ जाइए यहाँ से आपको पूरा समझ लगेगा और पूरा आप बना भी सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, उसके लिए हम समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है। सबसे पहले जो हमको ये समझना पड़ेगा, तो इसके लिए आइए पहले हम समझते हैं। 4 गो उपवर्ग होता है, उपवर्ग कितना होता है, उपवर्ग होता है 4, S P D और F होता है। कौन कौन, S P D और F होता है। ये देखिए S P D F, एस में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, एस पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इस पे कितना होगा, इसमें अधिकतम 6, इसमें अधिकतम 10, इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। सब में देखिए 4 4 बढ़ते जा रहा है। अब देखिए ये जहाँ भी रहेगा एस उसमें एक खंड लिखना है, जहाँ भी पी रहेगा उसमें भी एक खंड लिखना है, उसमें भी कौन खंड, एक खंड लिखना है, सॉरी उसमें भी एक खंड लिखना है। जहाँ डी है, डी उसमें आपको खाली बी खंड लिखना है, बाद बाकी सब में क्या लिखना है, एक खंड लिखना है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए ये तो हो गया। इसके बाद ये देखिए ये क्या है, मैंने हमको इसको समझना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए कैसे बनाएंगे, 4 को पहले घर बना लेते हैं। एक घर, डबल घर, अगला ट्रिपल घर, अगला चौथा, 4 गो घर, अगला 5 गो घर होना चाहिए, पर 5 नहीं 4 ही घर अधिकतम लेना है, क्योंकि यह मेरा रूल हो जाएगा एक तरह से। 4 घर ले लिए हैं। अब देखिए ये पहला है, ये एस का हुआ, ये पी का, ये डी का, ये एफ का घर हो गया। ठीक है, किसका इसका कौन कौन घर हो गया, ये पहला हो गया एस का, ये पी का, ये डी का, और ये एस पी डी और ये एफ का घर हो गया। तो ये देखिए ये पहला है सीरीज, फर्स्ट एस, सेकंड एस, ये तीसरा एस, है ना। इस टाइप से भर दीजिए। यहाँ पे 4S 5S 6S 7S। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये पहला हो गया, ये पहला इसमें ना, यहाँ दूसरा शुरू होता है 2P, उसके बाद फिर 3P, उसके बाद फिर 4P, फिर 5P, उसके बाद फिर 5P ना, फिर अरे यार 6P ना होगा यहाँ पे, 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर यहाँ 7P, उसके बाद फिर यहाँ जाइए, देखिए पहला घर छूट गया, दूसरा घर छूट गया, ये तीसरा से नहीं, तो यहाँ पर तीसरा,
यहाँ पर डी 3D, फिर 4D, 4 का 5D, 5 का 6D, 7D, इस टाइप से लिख दिए। अगला यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर 4 से है तो यहाँ 4F, 4 का 5F, 6F, 7F लिख दिए यहाँ पर इस टाइप से। एक बार और देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां कर दिए। इसमें पहला घर ना पहला छोड़ दिए ना, दूसरा से लिए तो दूसरे से लेंगे 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P कर दिए हैं। उसके बाद 3D इस टाइप से कर दिए हैं, सबको लिख दिए हैं। जिसमें 2 घर छोटा 3 कर दिए, इसमें 4 घर छोटा, 3 घर छोटा हुआ तो चौथा करके ले लिए हैं। उसके बाद आप देखिए इसको ऐसे ऐसे काट दीजिए। काटने के बाद सबको इस टाइप से मुंह बना दीजिए। ठीक है, इतना तरह में मेरा सब काम हो जाएगा। उसके बाद इतना तरह में मेरा सारा आवर्त संख्या उसमें बैठ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे। इसके बाद ये चलता कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गए, इसके बाद यहाँ से हमको उठ के आना पड़ेगा इसमें, फिर इसको लेंगे, फिर यहाँ से हट के फिर इस तत्व इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर इसका, फिर यहाँ से आ जाएंगे इसमें, फिर इसका, फिर इसका, तो फिर इसमें, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर आकर थोड़ा सा रूल चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग 30 तक ये बनाए होंगे, 30 के बाद जो है इसका रूल चेंज होता है। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं जानते हैं, जैसे वीडियो को पूरा आप देखिए। ठीक है, तो इतना हो गया है। उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ तक आना है तो कैसे करेंगे, पहले S का है तो 1S, इसको किस टाइप से करेंगे तो ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ तक आना तो कैसे करेंगे, तो 1S, इस पर अधिकतम 2 होता है, फिर यहाँ के बाद फिर इस पर आ जाएंगे, इसमें कितना है, फिर यहाँ पर 2S, 2 कर दिए। उसके बाद फिर इसमें आ जाएंगे 2P पर अधिकतम कितना 6 होता है, फिर इसमें आ जाइए 3S, 2 हो गया, फिर मान लीजिए इसमें आ जाइए 3P, 6, उसके बाद फिर 4S, 2, उसके बाद फिर इसमें आ जाएंगे 3D, 10, क्योंकि D में कितना होता है, देखिए D में 10 होता है तो D पर 10 ले लिए, फिर 4P, 6, इसी टाइप से ये चलता है। ठीक है, तो अब हमको ये देखिए यही वाला चीज़ यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, अच्छा से देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद अब हमको बनाना है आवर्त सारणी, तभी ना हम उस पर बैठा पाएंगे कौन सा तत्व कहाँ जगह नहीं जगह। तो ये बहुत ही आसान है, कैसे बनाना है देख लीजिए इसको। उस टाइप से आप आवर्त सारणी पहले बना लीजिए, ढांचा कच्चा नक्शा, उसके बाद आप इसमें तत्व को बैठाएंगे। ये देखिए बन गया है पूरा, इसी टाइप से होता है आधुनिक आवर्त सारणी। अब कौन सा तत्व कहाँ जाएगा ये देखना है। तो जैसे मान लीजिए हम पहला तत्व को लेते हैं, पहला हाइड्रोजन है तो 1S, हाइड्रोजन कितना आता है 1 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए परमाणु संख्या, इसको करेंगे तो 1S कितना है, S पे कितना अधिकतम 2 होता है, तो मेरा 1 ही था, यहाँ पर 1 परमाणु संख्या लिख दिए। तो ये जो है मेरा ये आवर्त संख्या होता है, और ये मेरा क्या होता है, ये वर्ग संख्या होता है। तो इस पर कितना है, इस पर मेरा 1 ही है, तो आवर्त कितना आ गया मेरा, ये आवर्त हो गया 1, और वर्ग कितना आ गया, वर्ग हो गया फर्स्ट। S के लिए क्या होता है, S के लिए देखिए A होता है, तो S के लिए हम यहाँ पर A कर दिए हैं। अब बताइए हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, आवर्त 1 में, आवर्त 1 है और वर्ग भी 1 है, तो आवर्त मेरा 1 यही है और वर्ग मेरा 1 भी यही है, तो मतलब हाइड्रोजन मेरा यहाँ जगह था, हाइड्रोजन लिख दिए हैं। अगला है हीलियम। हीलियम के लिए देखिए उस टाइप से हमको करना पड़ेगा, ये जैसे है ना, तो यहाँ पर 1S, इस पर 2 लेना पड़ेगा अधिकतम, है ना। उसके बाद 2 हो गया है, तो देखिए कितना इसका, ये जो ये पहला वाला ये मेरा आवर्त होता है, और ये उस पर जो संख्या है घात के रूप में वो मेरा वर्ग संख्या होता है। तो 1 आवर्त हो गया, और वर्ग कितना हो गया, अब देखिए 2 जहाँ भी है, 2, 8, 18, 32 जहाँ भी आएगा, 2, 8, 18, 32 और भी आएगा 64 है ना। इस तरह से जहाँ भी संख्या आएगा तो वो पूर्ण संख्या होता है। देखिए इसमें मेरा पहले ये 2 आ गया है, तो ये मेरा पूर्ण है, मतलब जीरो रूप में रहेगा। देखिए 2 न है तो 2 किस में है, तो 2 देखिए मेरा इस ग्रुप में है। तो देखिए पहला आवर्त है, पहला आवर्त में देखिए 2 एक ना संख्या है,
दो पहला आवर्त में देखिए 2 घर है, 1 घर ये और 1 घर ये, तो एक में ये भरा गया और 0 रूप आप जानते हैं इसी को बोलते हैं 0 वाला या 18 वाला, तो यहाँ पर हीलियम भरा जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए, लीजिएगा लिथियम का 3 होता है, तो 1s2 2s2 है ना। इस पर देखिए 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो मेरा संख्या है ये मेरा आवर्त हो जाता है, आवर्त से 2 हो गया, और ये जो मेरा घात के रूप में है तो 1 है अंतिम वाला में, तो 1 है, तो यहाँ फर्स्ट का ए हो जाएगा, ए का ए हो गया, तो ये एस है, एस के लिए ए होता है। तो ये कितना आ गया 2 आवर्त और फर्स्ट है, तो दूसरा आवर्त देखिए ये है मेरा दूसरा आवर्त, ये मेरा पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त हो गया। दूसरा आवर्त में कौन पहला लेना है, तो यहाँ पर हीलियम हो जाएगा, लिथियम नहीं है तो यहाँ पर लिथियम हो जाएगा, ये मेरा Li इसमें कर दीजिएगा, लिथियम Li, लिथियम ना लिए थे तभी लिथियम यहाँ लिख दिए, Li लिथियम हो गया है। उसके बाद फिर अगला आइएगा बेरिलियम है, बेरिलियम का 1s2 2s2 इस टाइप से लिख लीजिएगा वहाँ से देख के। उसके बाद देखिए ये 2 है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 2 आवर्त हो गया, पर वर्ग कितना आ जाएगा, तो ये अंतिम वाला में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और ऐसे इसलिए ए कर दिए, तो 2a कहाँ है 2a, तो दूसरा में ही दूसरा वर्ग, तो दूसरा आवर्त में दूसरा वर्ग ये जगह, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग में कौन बेरिलियम Be कर दीजिए। अगला में देखिए बोरोन है 5 एंड स्टेप्स इसमें कर लीजिएगा वहाँ से देख करके, या फिर ये कैसे आ गया उसको अभी हम दिखाए थे, इसको देख करके आप समझ जाइएगा कौन सा तत्व कहाँ जाएगा। उसका बेरिलियम का बोरोन है, बोरोन के लिए कितना 2 और 3 है, तो देखिए 2 तो यहाँ पर 2 कितना है 2 आवर्त ये है, और वर्ग मेरा कितना है 3 है, तो 3 इसमें ना 1 2, तो यहाँ पर 3, तो 3 तो इसमें आ जाएगा मेरा बेरिलियम के लिए बी लिख दिए। अगला भी इसी टाइप से और चलते रहेगा। और देखिए अगला देखिए ये कितना है, कार्बन के लिए आता है, कार्बन का 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 कर दिए, तो हमको 2 पे देखना है, 2 पे कितना है इसमें 4 हो जाता है, इसके लिए यहाँ पर 2 हो जाता है ना। तो ये कितना आ गया आवर्त मेरा 2 हो गया, और वर्ग कितना आ जाएगा, वर्ग इसमें 4 न है टोटल 2 वाला पे, तो 4 हो गया, तो 4 का ए हो जाएगा, क्योंकि पिन है पी के लिए ही ये भी होता है। तो ये देखिए कार्बन के लिए 6 हो गया, मतलब 2 आवर्त में चौथा है ना, तो 1 2 3 4 चौथा है कार्बन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है नाइट्रोजन देखिए फिर कितना स्टेप से इसको कर लीजिएगा, तो दूसरा का जो 5वां है, 5वां में ये जगह ये मेरा नाइट्रोजन। उसके बाद ये आ जाएगा दूसरा का 6ठा, एक तरह से सीरियल में आते जा रहा है, तो ये 6ठा में ये हो जाता है 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। 6 में तुम्हारा क्या आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन भर देंगे। उसका फ्लोरीन है 9, तो इसके लिए फिर देखिए 7वां है, तो 7वां मेरा यही आता है, तो यहाँ फिर F लिख देंगे फ्लोरीन के बाद फिर नियोन है, नियोन के लिए देखिए इतना है, तो 2 8 अंतिम में देखिए 8 हो गया। बोले तो जहाँ भी 2 8 18 32, तो यहाँ पर अंतिम में 18 ना कह शून्य वर्ग का जाएगा, शून्य वर्ग मतलब इस वाले वर्ग में जाएगा, तो यहाँ पर नियोन आ जाएगा, यहाँ पर नियोन लिखा गया है। अगला फिर सोडियम है, सोडियम के लिए जब करते हैं तो यहाँ पे कितना है फिर अधिकतम देखिए 3 है, तो यहाँ पर मेरा 3 आवर्त में आ गए अपने आप, वहाँ पे मेरा 2 ही था, तो इसलिए हम 2 वर्ग में आ रहे थे, यहाँ पर 3 था, यहाँ 3 आवर्त में आ गया। सॉरी आवर्त और वर्ग में थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है बोलने में सीरियस से, तो यहाँ पर 3 आवर्त हो गया है। अब देखिए तीसरा आवर्त में कौन है, तीसरा आवर्त ये हो गया, तीसरा आवर्त में कितना बचेगा, ये फर्स्ट ए में, तो फर्स्ट ए में सोडियम। उसका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए देख लीजिए ये भी तीसरा है कि दूसरा एम है, तो Mg यहाँ पर लिख देंगे, और आप आवर्त संख्या निकाल के दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा का है ना, तीसरा ए आ गया, तो यहाँ पहला दूसरा फिर यहाँ तीसरा ए हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आ गया मेरा मैग्नीशियम Mg, मेरा मैग्नीशियम का Mg हो गया, यहाँ Mg लिख दिए हैं। उसके बाद आप देखिए कितना है मैग्नीशियम के बाद फिर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका देखिए फिर 3 ये हो गया है, तो 1 2 देखिए ये है ना 2 मैग्नीशियम यहाँ देखिए, मैग्नीशियम यहाँ है, मैग्नीशियम ऐसा होगा नहीं है ना, देखिए मैग्नीशियम यहाँ गलती हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पर हो गया ही है ना कि 2A था। अगला है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 3 का 3A है, फिर यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा Al, ज़्यादा कट उट हो गया। एल्युमिनियम यहाँ भर दिए, फिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन देखिए कितना है 3 का 4 है, तो यहाँ 4 है 1 2 3 यहाँ 4, तो ऐसा ही सिलिकॉन हो जाएगा। इसी टाइप से आप इसमें पूरा भर सकते हैं।
उसके बाद फिर अगला फास्फोरस होगा, फिर सल्फर होगा, देखिए छठा है। उसके बाद फिर क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद फिर आर्गन है। आर्गन कितना है, देखिए 0 है, तो आर्गन के लिए इसी में जगह Ar। उसके बाद फिर पोटासियम है, पोटासियम के लिए देखिए 4 1 है, तो 4 इसमें आ जाता है, तो यहाँ पर 1 भी इसी में, तो पोटासियम हो गया। अगला के लिए फिर देखिए इसमें है ना, इसको आप अच्छा से कर लीजिएगा, 30 तक तो कर लेते हैं, उसके बाद देखिए दिक्कत पड़ेगा आप लोग को। इसे पूरा देखिए। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए 4 के लिए 2A, तो यहाँ पर आपका कैल्शियम हो जाएगा। फिर स्कैंडियम है 4 का 3B, देखें बी नहीं, बी बोले थे, बीच वाला को बी बोलते हैं, तो 3B है ना, तो 3B यहाँ पर Ag स्कैंडियम। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइटेनियम, इस टाइप देखिए चलते आ रहा ना। फिर वेनेडियम, उसके बाद फिर क्रोमियम है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ बढ़ते जा रहा है। उसके बाद फिर तो इस टाइप से इसमें आप पूरा भर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो अपवाद है हम उसी को दिखा देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो ये आप बना लीजिएगा और इसका आप देख भी लीजिए पूरा पूरी। इसको भी आप कर लीजिएगा, यहाँ तक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये सब पूरा एक ही टाइप पे है रूल। अगला देखिए, ये देखिए है ना, ये भी उसी रूल पे है। जहाँ से रूल बदलेगा वो हम सिर्फ दिखा देंगे और उसको समझा देंगे, बस हो जाएगा, ये पूरा पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। देखिए 57 से जाकर रूल बदलेगा। तो ये रूल देखिए कैसे बदल गया, अब ये देखिए 57 है, देखिए 6P भर गया है, तो यहाँ पर 6P में आ जाइए। जब 6H2 जब भर गया है तो आना चाहिए ये, इसके बाद ये होना चाहिए 4F होना चाहिए। देखिए 6P वाला भर गया है, जब यहाँ तक आ गए हैं, ये भर गया तो आना चाहिए ये वाला, पर ये नहीं आकर के देखिए ये हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर अच्छा देखिए 5D1 लिखे हैं। 5D1 देखिए काहे लिखे हैं, ये रूल बोलता है, रूल बोलता है कि ये तभी आएगा जब पहले ये आएगा। इससे पहले हम एक बार इसको सेफ लिखते हैं, 5D1 एक बार लिख दिए। अब अगला में देखिए फिर अगला में फिर इसको ना अब इसी को लेंगे 4F1, देखिए ना, इसको खाली लिख दिए एक बार, उसका देखिए 4F1, फिर देखिए यहाँ पे इसको सरिया के लिख दिए एक टाइप से है ना। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद फिर देखिए F2 ही कर रहे हैं, डी नहीं बढ़ा रहे हैं, F2 ही कर रहे हैं, कि यही आना चाहिए पर आ गया। ये पहले कैसे आ गया ये आपको बता दिए कि रूल बोलता है ये तभी आएगा जब पहले ये आएगा, तो इसको पहले लिख दिए यहाँ पर ही। उसके बाद इसको 2 बारी कर दिए, तो देखिए हो गया। फिर देखिए 3 बारी 4 बारी, उसके बाद फिर वही रूल है, फिर यहाँ 4 6 आते जाएगा यहाँ तक। एक बार इसको अच्छा से आप नोट कर लीजिए खाली। ये देखिए ये भी वही रूल है पूरा पूरी। अब ये कहाँ F कितना तक जाएगा, F14 तक जाएगा। देखिए ना, ये F14 तक जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ F14 पुर गया है, उसके बाद आएगा 5D में है ना। तो जब ये पुर गया तो फिर इसमें आएगा, तो फिर अब इसका संख्या को बढ़ाना है, उसको छोड़, वो तो पुर गया है ना, अब इसको पुराएंगे 5D को 1 से 2 करेंगे, 2 से 3 करेंगे, देखिए ना। फिर 14 पुर गया, फिर 1 है, उसके बाद अगला में D पे 2 हो गया है। देखिए ये भी बढ़ रहा है, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप से ये पूरा पूरी आप बना लीजिएगा और उसमें पूरा भर भी लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए ये आवर्त किसको बोलते हैं, इसमें आपको दिक्कत पड़ता होगा, तो ये जो अधिकतम संख्या जो है उसको बोलते हैं आवर्त। तो यहाँ अधिकतम संख्या 6 नहीं, देखिए छठा आवर्त हो गया है ना।
ये पूरा देख लीजिए, इसको आप मिला लीजिएगा बनाने के बाद। और है ना 87 बहुत ज़्यादा है। एक 112 तक ही अभी हम बनाए हैं, इसके आगे बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि और भी तत्व का आविष्कार हो रहा है। देखिए ना 111 तक इसमें दिया हुआ है, किसी किसी में 112 तक दिया हुआ है, किसी किसी में और भी अधिक दिया हुआ है। जितना रहेगा उतना भर देना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए 57 से एक बार फिर से देख लीजिए इसको, 57 नंबर सिर्फ देखिए। 57 ने क्या इतना हो गया, इसको आना चाहिए 4F आना चाहिए, पर यहाँ पर 5D का हो गया, तो हम बता दिए थे। उसके बाद फिर देखिए इसके आगे थोड़ा सा रूल, जब यहाँ 5D1 कर दिए उसके बाद जब इसको सजाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एक वाला एक तरफ, दो वाला एक तरफ, तीन तरफ, एक तीन वाला एक तरफ, 4 अंक वाला एक तरफ, 5 वाला एक तरफ, 6 वाला एक तरफ कर दिए हैं। देख रहे हैं 9 2 11, तो बोले जब 11 हो जाता है तो उसमें कितना घटा लेते हैं, उसमें से 8 घटाएंगे, तो 11 में से 8 घटाएंगे बच जाएगा 3। तो 3 को कितना, 3 को B लिखेंगे, क्योंकि यहाँ D ना आ गया है। D के लिए मेरा कौन सा था, ये देखिए जो हम पहले भी रूल लिखे थे, D के लिए B होता है, तो यहाँ पर 3B हो गया है। और यहाँ पे ये कितना आवर्त कितना आ गया, तो आवर्त ये संख्या ये मेरा आवर्त रहता है। अगला में देखिए ये F4F1 हो गया है, क्योंकि एक बार आ गया, इसके बाद F आएगा, तो 4F1 हो गया है। जब इसको हम सरिया देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको यहाँ लिखिए, या आप इसको पहले इसको उसके बाद इसको लिख दीजिए, बात क्या है एक है। उसके बाद आप इसको सरिया लीजिएगा, सरियाने के बाद फिर 9 2 11, 11 में से 8 हटाएंगे बच जाएगा 3, तो फिर देखिए फिर 3B ही हो रहा है। तो यहाँ तक सब में ये 3B ही हो रहा है, सब में ये क्या हो रहा है 3B ही हो रहा है। 3B होने के कारण यहाँ पे देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये देखिए छठा, ये जो है ना ये किस में आ रहा है, ये छठा आवर्त में आ रहा है, छठा आवर्त के तीसरा वर्ग में आ रहा है, सब इसी में जाएगा इतना इतना। तो जहाँ 57 से लेकर 71 तक में सब 3B ही आएगा, तो सबको इसी में रखेंगे। यहाँ पे उतना स्पेस नहीं था ताकि इसमें इस तत्व को यहाँ दिखा जा सके। इसको देखिए यहाँ पे अलग करके यहाँ दिखाया गया है। फिर जब अगला में आएंगे, जब यहाँ पर 89 से देखिएगा, 89 से 89, ये देखिए फिर जब वही हल हो गया, जब हम 89 पे आते हैं यहाँ से, तो फिर देखिए दोनों को जोड़ते हैं, तो मतलब यहाँ पर है ना 6D हो गया है। देखिए जब 7S2 जब भर गया है, तो ना देखिए 7S2 जब भर गया तो आना चाहिए ये वाला, तो ये नहीं आके पहले ये आएगा 6S है ना, 6D1 आ जाएगा पहले, तो 6D1 कर दिए। उसके बाद इसको अकॉर्डिंग में सरिया देंगे। उसके बाद इसके बाद क्या आ जाएगा, तो ये तो आ गया। उसके बाद चाहिए हमको 5D1 ना, तो 5D1 देखिए यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद 5D2 लगा दिए हैं, है ना, ओह सॉरी 5F2 लगा दिए हैं, 5F2 5F3 लगा दिए हैं। इस टाइप से ये बढ़ते जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें देखिए 9 2 11 घटाएंगे 3B हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 7 आवर्त है, 7 आवर्त, तो ये देखिए 7 आवर्त के 3B में देखिए है, इसमें ये इसका सब यहाँ पे तत्व लिखा गया है। तो बस इतना ही इसमें कैटेगरी है, और इसमें कोई भी टेक्निकल नहीं चीज़ है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर से एक बार रिप्ले करके देख लीजिए। जहाँ भी दिक्कत होता है तो फिर से हमको कमेंट करके बोलिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी दोस्तों में कृपया है कि इसको शेयर करें।